मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन आप सभी लोगों के लिए। देखिए 27 फरवरी को यदि आप पेपर में बैठने वाले हैं और साथ ही साथ यदि ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं और गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए रहेगा। देखिए 2024 का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला पर मैंने बात ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर रखा है। अब यहाँ पर कंटेंट को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ और जो प्रश्न है आप लोग को ऊपर हम उस पर बात करते हैं। चलिए यहाँ से ये प्रश्न है कि किशोरों में देखा जाए तो सकारात्मक शारीरिक छवि और आत्मसम्मान को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, किशोरावस्था जो होता है बहुत ही आवेग की अवस्था होती है, ठीक है ना। संवेगात्मक रूप से देखा जाए तो जीन पियाजे ने भी बताया था कि 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें किशोरावस्था जो होता है बहुत ज्यादा प्रबल होता है। इसमें देखिए सकारात्मक शारीरिक छवि को लेकर जो है और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए जो किशोर होते हैं या किशोरावस्था की अवस्था जो होती है उसमें ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं। सकारात्मक शारीरिक छवि यानी अपने शरीर पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात होती है। स्वस्थ होना और साथ ही साथ संतुलित जीवन शैली की बात होती है। प्रोत्साहन करना चाहते हैं और इसमें वो लोग क्या करते हैं, नियमित व्यायाम को भी शामिल करते हैं, पौष्टिक खान पान की आदतों को डालते हैं और पर्याप्त नींद जैसी स्व देखभाल प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल होता है। देखिए में होता क्या है, खुले संचार को प्रोत्साहित करना और एक सहायक वातावरण प्रदान करना भी इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। जहाँ किशोर महसूस करें कि उनकी बात सुनी जाती है, उन्हें महत्व दिया जाता है, इससे उनका आत्मसम्मान भी बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि क्या होता है कि जब अगर नहीं सुनता है कोई उनका तो उन लोग को भी लगता है कि ठेस के मतलब हम लोग बेवकूफ समझ में आ रहा है। तो चीजें ऐसी होती है। देखिए किशोरों को भी उनको उनके जो भी विचार रखे हैं, जो भी विचारधाराओं को रखे हैं, जो बता रहे हैं वो तो उन पर उनकी बातों को अमल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। उनकी चीजों को भी समझना जरूरी होता है कि वो किस तर्क और वितर्क के हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए आत्म स्वीकृति के महत्व पर जोर देना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत मतभेदों का जश्न मनाना और अवास्तविक सौंदर्य मानकों को चुनौती देना किशोरावस्था को सकारात्मक शारीरिक छवि जो है विकसित करने में मदद कर सकता है। देखिए दोस्तों, सकारात्मक आत्मचर्चा को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और नकारात्मक विचारों को प्रबंधित करने के लिए जो होता है मुकाबला करने की रणनीति सिखाना किशोरों को आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की मजबूत भावना पैदा करने के लिए सशक्त बना सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो ये होता है। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, उनके आत्मसम्मान की बात होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा, एक सुव्यवस्थित और कार्यात्मक रसोई के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है रसोई की। तो सुव्यवस्थित और कार्यात्मक रसोई के बारे में पूछ रहा है कि सुव्यवस्थित और कार्यात्मक रसोई के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए आमतौर पर देखा जाए तो कार्यात्मक रसोई में देखा जाए तो आमतौर पर क्षेत्र को अव्यवस्था मुक्त रहने के लिए देखा जाए तो बर्तन की जरूरत होती है, कुकवेयर की जरूरत होती है, पेंट्री वस्तुओं की जरूरत होती है के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान चाहिए और प्रमुख घटक शामिल होते हैं। देखिए कुशल लेट आउट और वर्क फ्लो होना चाहिए, स्टोव होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, फ्रिज जैसे होता है और सिंक जैसे आवश्यक उपकरणों को आसान पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया है। देखिए भोजन तैयार करने के लिए जो होता है डिस्टेंस उचित प्रकाश व्यवस्था होना जरूरी होता है, वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है और काउंटर टॉप्स का होना बहुत जरूरी होता है। खाना पकाने की बात करें, बेकिंग की बात करें और साथ ही साथ भोजन तैयार करने के लिए देखा जाए तो आवश्यक उपकरण और गैजेट हो जो होते हैं वो पूरे के पूरे सेट उनका होना जरूरी होता है। देखिए बुनियादी सामग्रियों और मसालों से भरपूर एक पेट्री हो जिसमें कि सभी बुनियादी की चीजें हों, जितने भी खाद्य सामग्री के लिए जरूरत की चीजें होती हैं, जो बेसिकली अगर पूरा का पूरा बात किया जाए तो बुनियादी सामग्रियों और देखा जाए तो मसालों से भरपूर एक पेट्री हो और एक सुखद और कुशल खाना पकाने के अनुभव को देखा जाए तो नियमित सफाई और की व्यवस्था ही बहुत जरूरी होती है और अव्यवस्था के माध्यम से देखा जाए तो स्वच्छता और संगठन बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये घटक मिलकर एक क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादक और आनंददायक रसोई वातावरण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है वातावरण, ये जो रसोई होती है उसमें रसोइयों में इन सभी चीजों का यदि हम सही से देख रेख रख रखाव करते हैं तो महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे और देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे परिवार के सदस्यों की सहायता कैसे की जा सकती है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे परिवार के सदस्य जो होते हैं तो उन्हें कई प्रकार की समस्याएं अगर ऐसी आती हैं तो उनमें बहुत ही विनम्र की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ता है उसमें
आपको पैसिव मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है ना। सदस्यों का देखिए समर्थन करने में बिना निर्णय के सुनना उनको और सहानुभूति उनके प्रति दिखाना बहुत जरूरी होता है। समझ प्रदान करना, किसी विचारों पर जो है समझ प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। और खुले संचार को जो है प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दैनिक कार्यों में देखा जाए तो व्यवहारिक सहायता प्रदान करना जरूरी होता है। आत्मसम्मान को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो इस तरीके से देखिए मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे परिवार के सदस्यों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, ठीक है ना। देखिए विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में देखा जाए तो स्वयं को क्या करना, शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और उचित उपचार भी जरूरत है। और चिकित्सा की वकालत करना भाई जाहिर सी बात है कि उस परिस्थिति में क्या है, चिकित्सा ही माध्यम है एकमात्र जिसके द्वारा उन्हें, उस बच्चे को या उन्हें सही किया जा सकता है। एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना भी जो होता है महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्यों को देखा जाए तो पेशेवर मदद लेने के लिए जो होते हैं प्रोत्साहित करते हैं। चिकित्सा सत्रों में एक साथ भाग लेना और सहायता समूहों के बारे में देखिए डिस्कशन जो है भाग लेना भी फायदेमंद होता है। उनकी सीमाओं और स्वायत्तता का जो है सम्मान करते हुए धैर्य की बात करना, प्रेम की बात करना, करुणा दिखाना और उनके मानसिक कल्याण के लिए जो है प्रभावी समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो होता है उन्हें जो होता है मुख्य रूप से सार्थकता मिलती है, ठीक है ना, उन्हें आत्मबल मिलता है। देखिए एक परिवार के भीतर समावेशिता और विविधता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या कैसे दिया जा सकता है। तो समावेशित विविधता को कैसे बनाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का डिस्कस और इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए एक परिवार के भीतर देखा जाए तो समावेशित और विविधता को बढ़ावा देने में खुले संचार, देखिए बार बार एक ही बात आ रही है आप लोगों के मध्य की, खुले संचार को बढ़ावा देना, आपसी तालमेल या आपसी जो समझ या आपसी बात वार्तालाप बहुत मायने रखता है। आपसी सम्मान एक दूसरे का बहुत जरूरी होता है। मतभेदों का जश्न मनाना शामिल होता है। और परिवार के सदस्यों को क्या होता है, उनके अनूठे दृष्टिकोण बहुत जरूरी होते हैं, परंपराएं जरूरी होती हैं और साथ ही साथ अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। अलग अलग पृष्ठभूमियों की सहानुभूति देखिए जरूरी होती है। समझ और स्वीकृति के मूल्य पर जोर देना जरूरी होता है। सांस्कृतिक जागरूकता बहुत ही मायने रखता है और साथ ही साथ प्रशंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों भी का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है ना। खुली बातचीत के लिए देखा जाए तो एक सुरक्षित स्थान बनाएं, एक ऐसा जगह जहां पर सभी लोग आसानी से जुड़ सकें और वहां अपने विचारों को, अपने वक्तव्य को आसानी से वो रख सकें। और उत्पन्न होने वाले जो किसी भी पूर्वाग्रह का समाधान करें। परिवार के भीतर देखा जाए तो विविधता को सक्रिय रूप से अपनाने से आप सभी सदस्यों के बीच जो है अपनेपन की भावना आती है, एकता की भावना आती है और साथ ही साथ सद्भाव की भावना पैदा कर सकते हैं और अधिक समावेशी और सहायक पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों जब ये माहौल बन जाता है तो आप किसी भी ऊंचाई को, किसी भी बुलंदियों को जो है वो पलक झपकते ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिवारिक रिश्तों पर मादक द्रव्यों के सेवन के संभावित प्रभाव क्या हैं, कि बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न डिस्कस कि पारिवारिक रिश्तों पर देखा जाए तो मादक पदार्थों के सेवन के संभावित प्रभाव क्या हैं। देखा जाए डिस्कस बहुत बड़े पैमाने पर ये जो होता है डिस्कस प्रभावित करता है, ठीक है ना। सभी को प्रभावित करता है, मतलब जिस घर में अगर पारिवारिक रिश्तों पर देखिए बहुत गहरा मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस घर में अगर मादक पदार्थ समझ लीजिए पहुंच गया तो उनका समझिए पारिवारिक जीवन जो होता है, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनमें एकदम तहस नहस मच जाता है, यानी कि कलह और क्लेश होना एकदम फिक्स होता है। देखिए पारिवारिक रिश्तों पर देखा है तो गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं है, पड़ता ही है, ठीक है ना। इससे संघर्ष बढ़ सकता है और संचार में रुकावट आ सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच जो होता है विश्वास की कमी भी देखने को मिलती है। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं भावनात्मक रूप से दूर या अप्रत्याशित हो सकता है, जिससे पूरी परिवार इकाई पर तनाव पैदा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे घरों में जो होते हैं, ऐसे घरों के बच्चों की उपेक्षा होती है, दुर्व्यवहार होता है उनके साथ और अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। देखिए चीजों को जब वो सीखते हैं तो उसी प्रकार से वो अपने भी व्यवहार को दिखाने लगते हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा क्या होती हैं जो वो बहुत निकल जाती हैं हद से आगे, ठीक है ना। जिससे दीर्घकालिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होती हैं जो बहुत ही दुष्परिणाम को लेकर आती हैं। वित्तीय समस्याएं का भी देखिए होना मिलता है, कानूनी मुद्दे भी में भी इंसान पड़ सकता है और सामाजिक कलंक को भी झेल सकता है। तो ये सभी चीजें नकारात्मक चीजें जो होती हैं वो
पैदा होती है मादक पदार्थों से, ठीक है ना। वित्तीय समस्याएं का आना, कानूनी मुद्दों का आना, सामाजिक कलंक का होना, कलंकित भी होंगे आप समाज में, सोसाइटी में, जिससे पारिवारिक गतिशीलता और तनावपूर्ण हो जाएगी, और गतिशीलता जो होगी वो स्थिर हो जाएगी। यार स्थिर की जगह बकायदा देखा जाए तो जो प्लस की ओर था वो निगेटिव की तरह होने लगेगा। तो इस तरीके से देखिए मादक द्रव्य को सेवन के प्रभावों को देखिए दूर करने और परिवार के भीतर जो है स्वस्थ संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए जो है पेशेवर मदद और समर्थन मांगना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है महत्वपूर्ण बातें होती है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये देखिए पहला ये प्रश्न देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है एकल परिवार की, ठीक है ना। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार या एकल माता पिता वाले परिवारों को देखा जाए तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एकल परिवार की बात हो रही है। एकल अभिभावक परिवार को देखा जाए तो कई प्रकार की चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। देखिए वो कौन कौन से समस्याएं हैं, आइए हम लोग उस पर थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों पहला महत्वपूर्ण देखा जाए तो उनमें वित्तीय तनाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, भाई जाहिर सी बात है सपोर्टिव तौर पर बस देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है, अगर एकजुटता होती तो कितना भी बड़ी समस्या हो तो उसको लोग मिलके वो उन समस्याओं से वो लड़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एकल परिवार, एकल अभिभावक होते हैं तो उन्हें वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सीमित समय होता है उनके लिए देखिए रिसोर्स और संसाधन भी उनके सीमित होते हैं, और भावनात्मक रूप से देखा जाए तो उनमें तनाव देखने को मिलता है और अलगाव की भावनाएं शामिल होती हैं। भाई जाहिर सी बात है तभी वो एकल परिवार के रूप में होते हैं, तो फिर अभी एकल अभिभावक के रूप में हो जाते हैं वो। काम और पालन पोषण की जिम्मेदारियों के बीच देखा जाए तो संतुलन बनाना भारी पड़ सकता है। काम और पालन पोषण की जिम्मेदारियों के बीच देखा जाए तो संतुलन बनाना जो होता है, बैलेंस लाइफ को ले चल पाना बहुत कठिन काम हो जाता है, और उच्च स्तर का तनाव और थकान भी देखने को मिलता है। और एकल माता पिता वाले घरों में देखा जाए तो बच्चों को जो है दूसरे माता पिता के अभाव के कारण जो होता है भावनात्मक और व्यवहार संबंधित समस्याओं का भी अनुभव हो सकता है, या स्वाभाविक है वो दिखता ही है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों क्या होता है कि एकल माता पिता को अक्सर जटिल कानूनी सामाजिक प्रणालियों को स्वयं ही संभालना पड़ता है, जिससे उन पर बोझ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इन चुनौतियों के बावजूद कई एकल अभिभावक जो है परिवार बाधाओं पर काबू पाने और अपने बच्चों के लिए एक प्रेमपूर्ण और सहायक वातावरण प्रदान करने में लचीलापन और ताकत ताकत का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आप प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपको लेकर आगे। देखिए प्रश्न क्या है आप लोग, कोई एक परिवार में लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए किसी परिवार में जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी परिवार में देखा जाए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है खुले वक्तव्य का होना, मतलब आपसी विचार का होना, खुले संचार को बढ़ावा देना, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देना और परिवार के सभी सदस्यों के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करना शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। तो लैंगिक की असमानता जो होती है वो दूर होती है, ठीक है ना। बच्चियों और बच्चों के रूप में ना, कि लड़का या लड़की का जो भेदभाव होता है ये चीजें, या महिलाएं तो नहीं कर पाएंगी, पुरुष है तो कर लेंगे, या पुरुष है तो कर नहीं कर पाएंगे, महिलाएं तो कर लेंगी। तो यह क्या होता है डिस्टेंस, आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर, घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करके और लिंग की परवाह किए बिना एक दूसरे के लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन करने करके किया जा सकता है। देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में अगर देखा जाए तो चर्चा में शामिल होना और सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा और संसाधनों तक देखा जाए तो समान पहुंच प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिलेशंस, और सहायक और समावेशी वातावरण को बनाना जो होता है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंतर देखा जाए तो अधिक समान और सामंजस्यपूर्ण परिवार जो है गतिशील हो सकेगा, किसके माध्यम से डिस्टेंस, वो समानता को बढ़ावा, जब लैंगिक समानता को आप बढ़ावा देंगे तब ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग देखिए, हम लोग जब अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो यहाँ पर देखिए पारिवारिक जीवन में सोशल मीडिया के उपयोग के संभावित जोखिम और लाभ क्या है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। सभी जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्कस, और ये सीरीज के रूप में मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ कीमती समय के साथ डिस्कस। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे दूर तक फैलाएंगे। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।